नोवा पूरी तरह शॉक हो गई और उसे समझ आ जाता है कि मैनुअल कोई आम बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक गैंगस्टर है। दरअसल मैनुअल एक बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल है जिसके इल्लीगल बिजनेस कई देशों में फैले हुए हैं। इस आइलैंड पर पुलिस की पकड़ कमजोर होने की वजह से वह अपने इल्लीगल बिजनेस को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए यहाँ आया हुआ था। फिलहाल बार में खबीब के मर्डर की इकलौती गवाह नोवा थी, जिस पर मैनुअल उसे साफ शब्दों में कह देता है कि अब उसे इसी आइलैंड पर रहना होगा और अगर उसने यहाँ से भागने की जरा भी कोशिश की तो वह उसे जान से मरवा देगा। अपने ऊपर कोई इल्जाम न आए इसलिए मैनुअल खबीब की लाश को समुद्र के किनारे फेंकवा देता है और वहीं से आइलैंड वालों को खबीब की बॉडी मिलती है। अगले दिन मार्क आइलैंड पर पहुंच गया था। वो अपनी मालन और बाकी आइलैंड के लोगों के साथ मिलकर खबीब की सारी अंतिम क्रियाएं पूरी करता है। मार्क का आइलैंड काफी छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत था। आइलैंड पर बहुत ही लिमिटेड लोग रहते थे और उनके घर भी काफी बड़े और बेहद खूबसूरती से बने हुए थे। लेकिन इस आइलैंड का एक वीक पॉइंट था कि गवर्नमेंट का ज्यादा प्रेशर या पुलिस की कोई खास मजबूत पकड़ नहीं थी। फिलहाल यहाँ से निकलने के थोड़ी ही देर बाद मार्क अपनी माँ के साथ उनके घर पहुंचता है। लियोना खबीब को याद करके बहुत ज्यादा रो रही होती है और उसकी पुरानी चीजें निकाल कर उसे याद कर रही थी। मार्क ने खबीब को आज से करीब 11 साल पहले देखा था, इसलिए वह भी उसके कमरे में जाकर उसकी पुरानी चीजों को देखकर उसे याद करने लगा था। थोड़ी देर बाद मार्क लियोना से खबीब के मर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन लना कहती है कि उसे इस बारे में ले करे क्या कुछ इसकी बार में कुछ भी नहीं पता। वो बस इतना जानती है कि कुछ महीने पहले ही खबीब एक बार में बारटेंडर की जॉब पर लगा था। मार्क जो एक FBI ऑफिसर था और मार्क वह अपने भाई के मर्डर पर चुप बैठने वाला नहीं था, इसलिए वह खुद ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले मार्क पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ का हेड ऑफिसर मैक्स उसके बचपन का दोस्त था। काफी समय बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, इसके बाद जिससे एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह मार्क को बताता है कि उसके जाने के बाद पिछले 11 सालों में इस आइलैंड पर बहुत कुछ बदल चुका है। जैसे हमें पता ही है यहाँ पुलिस की पकड़ पहले से ही कमजोर थी और इसी सिस्टम की कमजोरी की वजह से आसपास के देशों के बड़े बड़े गैंगस्टर्स और इलीगल बिजनेसमैन आइलैंड आने लगे थे ताकि वह अपने इलीगल धंधों को और ज्यादा बड़े लेवल पर और आसानी से ऑपरेट कर सके। आइलैंड के हालात यह हो गए थे कि लगभग हर दिन अलग अलग गैंग्स के आइलैंड के बाद इलीगल बड़े लेवल पर बीच टकराव और लड़ाइयां होती रहती थी और पूरा माहौल हमेशा टेंशन से भरा रहता था। यह लोग खुद को लीगल दिखाने के लिए यहाँ बड़े बड़े बार्स और होटल्स खोलने लगे और इन सब में आइलैंड के लोकल लोगों को जॉब्स भी मिलने लगी।